जो एक आस्था का स्थान है ओरण, और जिस कई लोग तो पहले तो यहाँ तक रखते थे कि ओरण के अंदर से कोई निकलता था तो बाहर जाता तो चुप के झटक के कहता मैं ओरण की नदी मेरे खेत में नहीं चली जाए, इतना पुण्य समझते थे। ओरण की लकड़ी तक कोई काम नहीं लेता था। और आज यदि वो ओरण नहीं बचेंगे न तो कोई पशु बचेगा और न कोई जानवर बचेगा, न पक्षी बचेगा, न मानव बचेगा। इसलिए ओरण की सुरक्षा होनी बहुत जरूरी है। और जैसलमेर का जो विशेष तौर से जो हालात खराब है, तो सरकार से आपके माध्यम से हम सरकार से मांग करते हैं कि ये पैदल यात्रा लेकर ये इतने लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, ये सभी हमारे ये सैकड़ों की तादाद में जैसलमेर से पैदल निकलने के पैदल उठाने हुए, तो आपके माध्यम से हमारी सरकार से मांग है कि इनको जयपुर तक नहीं पहुंचना पड़े और इनकी बात मान ली जाए। और जो ओरण है वो रेवन्यू रिकॉर्ड में दर्ज हो जाए। जो नाडी तालाब है तो वो नाडी तालाब ही चाहते, हम ये नहीं चाहते कोई और नाम से हो। जो नाडी है तो नाडी के नाम से सरकारी रेवन्यू रिकॉर्ड में हो जाए। कोई तालाब है तो तालाब हो जाए नाम, कोई कुआं है तो कुआं वो सरकारी रेवन्यू रिकॉर्ड में हो जाए कि ये कुआं सार्वजनिक कुआं। तो उसी प्रकार से ये ओरण है तो ये ओरण के नाम से रेवन्यू रिकॉर्ड में शुद्धिकरण हो जाए, ये मेन मुख्य मांग है। तो हमारी मांग है कि ये सभी ये जो लेकर आए हैं सर, आप हमारी भावना, सभी की भावना, संत समाज की भावना और आम जन की भावना, सब समाज 36 कौम की भावना है कि ये हमारी मुख्यमंत्री तक भेजे। और हमें भरोसा और विश्वास है सरकार के ऊपर हमारी मांग किसी भी संसार के समस्या का समाधान करेगी। और 3 दिन से वो भूमि है और गंगे पहुंच ये भी आपकी इशू है बता रहे थे हमारे कलेक्टर से वार्तालाप हुई तो कलेक्टर ने ये उनके ऊपर कमेंट किया कि कल उठेंगे आपकी भूमि को बचा करके आप कब्जा करोगे, इसलिए सरकार इसको संज्ञान नहीं ले रही है। इसलिए इसकी जल भावना के साथ में पूरे संतों का महंतों का भी इनके साथ में भावना सफल है। सब जब तक नहीं हो, जब तक दर्ज नहीं हो तब तक कंपनियों को रोको। जब कंपनियों के लूट हो जाएगी तो फिर उन्होंने कहाँ दर्ज करेंगे? तो तब तक कंपनियों को रोको, ये तो कहो कि तब तक रोक दो तब तक ओरन दर्ज हो जाए। या ओरन दर्ज करना सरकार का काम है, पब्लिक का काम नहीं है ना सब। उससे सरकार भी भारतीय सनातन संस्कृति से जुड़ी है, अधिकारी भी संस्कृति से जुड़े हैं। इनको सबको पता है कि ओरन के अंदर क्या क्या उपयोग होती है। ओरन हमारी क्या सभ्यता है, आम इंसान है, जिसके ऊपर केवल मनुष्य नहीं हजारों पशु पक्षी उसमें रह करके अपना जीवन निर्वाह करते हैं। आज उनके साथ हो रही जो खिलवाड़ की कंपनी के भाव तो किसान लेने को तैयार है, कंपनी के भाव तो किसान लेने को तैयार है। और इस गहनता से लेकर के मुख्यमंत्री और सरकार तक पहुंचा। क्या कलेक्टर साहब से इसमें भेज नहीं सकती है? संत समाज के सभी लोगों के इसमें साथ बहुत किया है। आज से पहले बहुत सी जगह पे आज भी भूमि के नाम से मंदिर के नाम से जमीनें हैं, जिससे ये संत समाज रखवाली कर रहा है और भाइयों के लिए सबके लिए जितना हो सके आप बैठ कर सब ध्यान रखता है। लेकिन जो जमीनें जो मंदिर के नाम भी नहीं है, जो ओरण के नाम भी नहीं है, वो अगर सरकार किसी वजह से कहीं अलॉट करती है तो ना संत समाज के पास है ना वो सरकार के पास है। अगर तीसरी जगह चली गई तो हमारी गायों के, हमारे पशुधन के लिए वो जमीनें नहीं बचेगी। और इसी वजह से संत समाज साथ में जैसलमेर उजड़ जाएगा, जैसलमेर उजड़ जाएगा पूरा। उसके लिए पर सरकार को संभालना नहीं, वो एडीएम साहब सरकार भी तक धर्म में कुछ नहीं होगा। एडीएम साहब अब तक तो शांति से यात्रा चल रही है, हम भी चाहते शांति से हो। जिस तरह से सरकार कर रही है ना, हमारे महापुरुषों ने अपने शीश दे के जमीन को बचाया ना, ये हमारे को गिफ्ट दी थी हमारे ऋषि बुजुर्ग। तो ये हमारे आने वाली पीढ़ियों को एक दुनिया की जमीन है तो क्या बात है, शीश दे के जमीन बची तो कोई निजी कब्जा भी करना नहीं चाहता है। निजी कब्जा